सुनो सारे स्टूडेंट्स, देखो राम, क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है। डायग्राम बनानी आती ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ कंस्ट्रक्शन ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, टेलीस्कोप। ऑब्जेक्टिव लार्ज साइज का होता है, इन्फिनिटी से रेज आती हैं। इमेज कहां पर बनती है पता है ना आप सबको, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे इमेज बनती है। डू यू नो अबाउट इट। फाइनली ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे जो इमेज बनी, यही फोकस ऑफ आईपीस पे भी इमेज बनती है, और आईपीस इसकी फिर से इमेज इन्फिनिटी पे बना देता है। ये टेलीस्कोप की डायग्राम ड्रॉ कर लो साथ साथ, फिर आपने पेपर में भी ड्रॉ करनी है ना। दिस इज द डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप की कैसे होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। साथ साथ ड्रॉ कर लिया करो बेटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दी डायग्राम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटे साइज का होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव स्मॉल साइज का होता है। एक होता है FO, एक होता 2FO। ऑब्जेक्ट को FO एंड 2FO के बीच में रखा जाता है। इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड 2FO। फिर ये वाली इमेज आई पीस के लिए उसके ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में लाई करती है, जो इसकी वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। हाँ जी, नहीं ठीक है। ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसी डायग्राम बनेगी। अब डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्शन का। 23 का आंसर है, क्या आंसर आएगा बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या डिफरेंस बनेगा, देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस बनेगा, पहला कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन। पहला है ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज साइज। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज साइज का होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्मॉल साइज। ऑब्जेक्टिव ये पहले वाला लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। पहला डिफरेंस क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव इज ऑफ, तानिया ध्यान दे लो, बातें नहीं करनी। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज साइज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्मॉल साइज। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ स्मॉल साइज। दो डिफरेंस लिखने हैं, और डिफरेंस क्या होगा, बस ये की बहुत है, और भी है कोई डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये डिफरेंस है ना कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। नहीं, ऑब्जेक्ट क्लोज होगा, नियर बाय ऑब्जेक्ट है। 25 से भी कम डिस्टेंस होगा वो, क्योंकि 25 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस तो नेकेड आई देख सकती है। ऑब्जेक्ट इज क्लोज, ये डिफरेंस आ जाएगा। सेकेंड डिफरेंस, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन F and 2F ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये दो डिफरेंस बन गए। इसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या है बेटा। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है। अच्छा वैसे फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इधर ये फॉर्मूला भी नोट करो आप। टेलीस्कोप में इधर देखो, टेलीस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, FO बाई FE। टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, ये याद करनी, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप FO बाई FE, और M इज इक्वल टू FO 1 बाई FE प्लस 1 बाई D। ठीक है, ये कब बनता है, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो। पहला वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, और दूसरा वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब फाइनल इमेज D डिस्टेंस पर बने टेलीस्कोप में। और माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइक्रोस्कोप में होता है V ऑब्जेक्टिव बाई U ऑब्जेक्टिव इंटू D बाई FE, और M इक्वल टू V ऑब्जेक्टिव बाई U ऑब्जेक्टिव इंटू D बाई FE प्लस 1। ठीक है बेटा, नोटबुक नहीं निकाली बेटा आपने नोटबुक कहाँ है, आपकी नोटबुक स्मित कहाँ है, नोटबुक निकालो। ये समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, प्लीज दिमाग लगाना सबने। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर। एक गल सुनो, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ का होना चाहिए। टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ का होना चाहिए, और आईपीस स्मॉल फोकल लेंथ। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ का होना चाहिए, और आईपीस स्मॉल फोकल लेंथ का। माइक्रोस्कोप में यही फॉर्मूला मॉडिफाई करके क्या बन जाता है, L बाई FO D बाई FE। मतलब माइक्रोस्कोप में FO एंड FE दोनों स्मॉल साइज के होने चाहिए। टेलीस्कोप में क्या होना चाहिए, FO लार्ज साइज का, FE स्मॉल साइज का। टेलीस्कोप में FO लार्ज साइज का, FE स्मॉल साइज का। जैसे कि ये क्वेश्चन आगे टेलीस्कोप का था, ये टेलीस्कोप है, देखो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है, 150। आईपीस की फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्टिव में, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ का होता है, आईपीस स्मॉल फोकल लेंथ का। लेकिन माइक्रोस्कोप में FO एंड FE दोनों स्मॉल फोकल लेंथ के होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब बताओ क्या करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस गिवन है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एंगुलर मैग्निफिकेशन। कितनी ऑब्टेन करनी है, 30। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितनी ऑब्टेन करनी है, 30 व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। फाइनल इमेज जब नियर पॉइंट पे बने तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना। फाइनल इमेज नियर पॉइंट के लिए ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो इंफिनिटी पे इमेज के लिए है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नियर पॉइंट पे इमेज के लिए होता है टेलीस्कोप के केस में। अगर नियर पॉइंट पे इमेज बने तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा टेलीस्कोप का, FO 1 बाई FE प्लस 1 बाई D। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा,
कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इरेज कर दूं डिफरेंसेस, डिफरेंस तो इरेज कर देते हैं। फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बननी है, फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बननी है ना। डायग्राम ऐसी बना दूं, ऑब्जेक्टिव लेंस इंफिनिटी से रेज आ रही है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे इमेज बनी, ये वाली इमेज, ये सेकंड लेंस आई पीस हो गया, जो कि फाइनल इमेज कहां बनाएगा? डी डिस्टेंस पे। फाइनल इमेज कहां बनाएगा? डी डिस्टेंस पे, नियर पॉइंट। करेक्ट। एक बार चेक कर लें नियर पॉइंट कितना आता है इस केस में। वैसे तो 25 सेंटीमीटर होता है, चेक करें वो फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन लगा के डी कितना है, करें चेक। सबसे पहले टू फाइंड डी, टू फाइंड डी, एम किसके बराबर होता है? एफ ओ 1/FE प्लस 1/D। ओके, एम कितना है? 30। एफ ओ कितना है बेटा? 1.25। एफ ओ कितना है? 1.25। 1/FE कितना? 5 प्लस 1/D। ये कितना बन गया? 1.25/100 लगा देते हैं, 3000 by 125 इक्वल टू 1/5 प्लस 1/D। सॉल्व करेंगे इसको, 25 से कट कर दें 25 से, 25 5 जा 25 1 जा 25 5 50 25 2 जा 50 120 है ना। 5 क्या आएगा? 5 2 जा 10 2 5 4 24 है ना। अब 24 माइनस 1/5 इक्वल टू 1/D क्या बनेगा? 24 इंटू 5 120 माइनस 1 119/5 1/D। तो D कितना आया फिर? इसमें D सही नहीं बन रहा है ना, सही नहीं बन रहा, कैलकुलेट 5 रेसिप्रोकल भी तो करना है, कैलकुलेट कर ले 1/FE प्लस 1/D। FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.25 5 ये कट 100 3000 by 125 5/120 24 सही नहीं बन रहा ना, ये सही नहीं आया। हाँ, पूरे को एंगुलर मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं, एंगल फाउंड बाय इमेज अपॉन एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से थोड़ा डेटा गलत हो गया। एक और बात इन्होंने, ओहो ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, हम किसके लिए कर रहे हैं? ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, तो इसको इरेज करते हैं। हाँ ठीक कर देते हैं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे तभी डेटा सही नहीं आ रहा। डी की वैल्यू तो अदरवाइज प्रॉपर आनी चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इसमें क्या होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो एफ एंड एफ दोनों स्मॉल फोकल लेंथ के होने चाहिए ना। ओके, तो अब व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, ये है डायग्राम इस तरह से बनेगी। ऑब्जेक्टिव एफओ एंड 2FO के बीच में ऑब्जेक्ट है, इमेज बनी आई पीस के लिए। फाइनल इमेज कहां बनेगी? एट डिस्टेंस D। ठीक है, अब अप्लाई करना लगा, तो शुरू करते हैं। फॉर आई पीस, बेटा इधर ध्यान दो, फॉर आई पीस बताओ बेटा F कितना है? आई पीस के लिए F कितना है? 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। V कितना है? V फॉर आई पीस, इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी आई पीस के लिए? 25 सेंटीमीटर पे। इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी? नियर पॉइंट पे बनी है ना बेटा, आपको समझ आ रहा है? नियर पॉइंट पे इमेज बनी है, तो V की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -25 सेंटीमीटर। U कैलकुलेट करना जरा जल्दी से, कैलकुलेट U, हरी अप प्लीज। U कैलकुलेट करो।
माइनस 25/6 फॉर्मूला लगा लो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f 1 माइनस 25 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/5 तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/25 माइनस 1/5 यही आया 25 एलसीएम आ गया -1 माइनस ऑफ 5 तो u की वैल्यू आई -25/6 सेंटीमीटर यही आया u समझ आया कि नहीं आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE कितना आया 25.6 सेंटीमीटर अब आगे इसकी जरूरत है वैसे जरूरत थी इसकी देखो तो दीदी असी कैलकुलेट की करना पहला दसो ये फाइंड करना U फॉर ऑब्जेक्टिव यही फाइंड करना है यही फाइंड करना है इसके लिए इसकी मैग्निफिकेशन चाहिए इस वाले लेंस की मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो इस वाले लेंस की मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो इस लेंस की मैग्निफिकेशन हाँ जी वी यू नहीं पता पर ये फॉर्मूला तो पता है इसमें ये वाली वैल्यू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव m किसके बराबर होता है m ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू m ऑफ आई पीस टोटल मैग्निफिकेशन कितनी है बेटा 30 इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस d/fe प्लस 1 है ना d/fe प्लस 1 तो 30 इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइम्स d कितना 25 बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 प्लस 1 कितना आ गया 6 डिवाइड करो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी आई 5 मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी आई 5 ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन 5 आ गई एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी है एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.25 सेंटीमीटर है ना यू ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो निकालो यू ऑब्जेक्टिव तो ये इसकी जरूरत नहीं थी ये हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया ये तो तब होता अगर लेंथ निकालनी हो दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तब आएगा अब यूज करो इसको बेटा इसको इरेज कर देते हैं हॉटपॉट सा हो गया समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या किया हुआ है ना सही बात है सर गंद बढ़ गया ये ना हॉटपॉट अब तो हो गए हैं अंडू नहीं होता है अंडू नहीं होता हाँ जी सर इग्नोर करो उसको वो तो ऐसे ही बोलते हैं नहीं हर एक को समझ आना चाहिए ये तो ठीक है m इक्वल टू m ऑब्जेक्टिव इंटू m आई पीस m ऑब्जेक्टिव इंटू m आई पीस टोटल मैग्निफिकेशन कितनी 30 इक्वल टू m ऑब्जेक्टिव d/fe प्लस 1 d की वैल्यू कितनी पुट करी 25 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 5 प्लस 1 कट कर गया करके मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी आई 5 आ गई 5 मैग्निफिकेशन है ना अब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होती किसके इक्वल है v ऑब्जेक्टिव बाय u ऑब्जेक्टिव है ना v ऑब्जेक्टिव बाय u ऑब्जेक्टिव एंड 1 बाय v माइनस 1 बाय u किसके इक्वल होता है 1 बाय f आपने कैलकुलेट क्या करना है u कैलकुलेट करना है तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाय 5u माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f कितना है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.25 ये बात समझ आई कि नहीं आई वो एक्स्ट्रा हो गया उसकी जरूरत नहीं है ठीक है वेस्ट हो गया वो तो हम अब ये ठीक है ये परफेक्ट मैग्निफिकेशन ऑफ क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ना उसके लिए ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन चाहिए ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन निकाली फिर ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन को v बाई यू के इक्वल है ये तो 10th में भी करते थे ना मैग्निफिकेशन गिवन है एंड फोकल लेंथ गिवन है u निकालना है m को किसके बराबर लिख दिया v बाई यू के फिर v की वैल्यू पुट कर दी 5u माइनस 1 बाई यू 1 बाई 1.25 क्या बनेगा 5u एलसीएम आ गया 1 माइनस
5 इक्वल टू 100 बाय 125, ठीक है। ये कितना आया -4, कट होके -25, 5u इक्वल टू -5, तो u इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर, ये आंसर है, ठीक है। ये आंसर है इस क्वेश्चन, कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट, इसको इरेज कर दूं मैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। ये करो बेटा, अब देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। इश्मीत आप बताओ। सोचो तो सही, हुणी तो 10 के हटे आंसर। अभी बताया ना आंसर इसका। आंसर है m की वैल्यू होती है FO by FE फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन। FO लार्ज, FE स्मॉल, ये आंसर है। FO by FE होती है ना मैग्निफिकेशन, टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन लार्ज कितना हो जाती है, FO लार्ज वैल्यू का, FE स्मॉल वैल्यू का, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। एक्सप्लेन व्हाई रीजन व्हाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज प्रेफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये रिफ्लेक्टिंग की एडवांटेज या रिफ्लेक्टिंग की लिमिटेशंस बतानी है। रिफ्लेक्टिंग वाले टेलीस्कोप की लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन याद है कुछ लिमिटेशन के? नहीं, आप लोग दिशा पानी है तेरे पास? इधर सुनो पहले तो, अब सारे स्टूडेंट ध्यान से सुनना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? लिखूं मैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होता है? पहले डायग्राम आती है आपको बनानी? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की डायग्राम आती है बनानी? हाँ जी, आती है डायग्राम ड्रॉ करनी? अभी बनाई थी। ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज साइज, है ना? इंफिनिटी से रेज आती हैं, इसके ऑब्जेक्टिव लेंस पर फॉल करती हैं और ये इमेज बनाता है एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद ये जो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे लाई कर रहा है, इसके सामने आईपीस लेंस रखा जाता है। आईपीस लेंस इसकी फिर से इमेज इंफिनिटी पर बना देता है, ठीक है। यस। आई बात समझ में कि नहीं? यस। प्रिंसिपल क्या है? Rays from astronomical object fall on objective lens which form real inverted image at its focus. This image act as object for eyepiece which final make its image either at infinity or at a distance greater than d. समझे? अब इसकी मैग्निफिकेशन किसके बराबर लिखते हैं? कोई मुझे बता सकता है मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कितना करते हैं? मैग्निफिकेशन होती है एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से जो आ रहा है वो अल्फा एंगल बना रहा है, उसी के वर्टिकली ऑपोजिट ये भी अल्फा एंगल बनता है। सीखा करो चीजों को। अच्छा, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना? तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल आती है इसकी? मैग्निफिकेशन एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स? एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड या नहीं समझे? इसको फिर लिखते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब tan बीटा किसके इक्वल है?
ये वाली लेंथ है ए डैश बी डैश, tan बीटा किसके इक्वल आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। सीखो बेटा प्लीज। हाँ जी हाँ जी डायग्राम समझ आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दी, आ गया, बना के दिखाऊं? फिर इसकी मैग्निफिकेशन एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब tan बीटा को किसके बराबर लिखें, ए डैश बी डैश अपॉन यूई अपॉन tan अल्फा को किसके बराबर लिखें, ए डैश बी डैश अपॉन एफओ। अब क्या होगा, ए डैश बी डैश कैंसिल आ गया, हो गया। m किसके इक्वल आएगा इसका, m आएगा FO बाय UE, यही आएगा ना। अब इसका पहला केस 1 फॉर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनानी है, ध्यान दो बेटा, तुझी सीखना है। अगर वाइल स्टडिंग आप बातें करने लग गए कैसे समझ आएगा, फॉर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ये यूई किसके इक्वल होगा, FE के, फोकस ऑफ आईपीस पे होगा, UE इक्वल टू FE। सो M किसके इक्वल आ जाएगा, FO बाई FE। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट। केस 2 फॉर फाइनल इमेज एट डिस्टेंस D, तो V D के बराबर हो गया, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। V की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस D माइनस 1 बाय माइनस UE इक्वल टू 1 बाय FE। तो 1 बाय UE किसके इक्वल आएगा, माइनस आएगा यहाँ पर, 1 बाय FE प्लस 1 बाय D, तो M किसके इक्वल आएगा, यहाँ पुट करो 1 बाय UE की वैल्यू, M आ जाएगा FO 1 बाय FE प्लस 1 बाय D। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इसकी नहीं, ये डराइव करना भी आता है। अच्छा, इसमें मेन कंसिडरेशन क्या है, मेन कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, मेन कंसिडरेशंस विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहली, ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ लार्ज रिजॉल्विंग पावर, देखो प्लीज हम क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ लार्ज रिजॉल्विंग पावर। सेकेंड, इट शुड हैव लार्ज लाइट गैदरिंग पावर, इन दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा होना चाहिए। फॉर बोथ दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ लार्ज साइज, ऑब्जेक्टिव लार्ज साइज का होना चाहिए। पर इसकी लिमिटेशंस क्या आती है, पूरा पेपर में डराइव करने को आता है एज इट इज, डायग्राम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन क्या है, सिंस ऑब्जेक्टिव इज ऑफ, बेटा साथ साथ याद करो अभिषेक प्लीज, सिंस ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लार्ज साइज, सो बहुत हैवी हो जाएगा, सो वेरी डिफिकल्ट to support, very difficult to support by its edges, ये पहली लिमिटेशन है। ओके, दूसरी लिमिटेशन क्या है, याद है किसी को, इमेज इज नॉट फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन।
image is not free from spherical and chromatic aberration. Image is not free from spherical and chromatic aberration. ठीक है, इसीलिए क्या प्रेफर करा जाता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसीलिए ये रिफ्रैक्टिंग समझ आ गया सारे नु? रिफ्रैक्टिंग दो फॉर्मूला दे, जब इंफिनिटी पे इमेज बनती है m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, जब d डिस्टेंस पे इमेज बनती है एफ ओ 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। करेक्ट बेटा, ये लिख के आओगे, फोटो खींच लो तुसी, अगर पेपर चार्ज हुए ਤੁਹਾਡੇ फोटो खींच लो। ये वाला ना, अच्छा बट ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, टेलीस्कोप की एक्सप्लेनेशन है। ये टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट समझा देता हूं, ये सुनो, ये डायग्राम इरेज कर देता हूं। अब सुनो, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होती है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत थिक है, इसके अलग अलग जगह पे अपर्चर अलग अलग है, थिकनेस ऑफ लेंस अलग अलग है। लेंस की थिकनेस अलग अलग होने के कारण लेंस रेज को बेंड भी अलग अलग एंगल से करता है। अलग अलग जगह से रे अलग अलग एंगल से बेंड होती है, अलग अलग जगह से रे अलग अलग एंगल से बेंड होती है। तो इमेज कोई प्रॉपर नहीं बनती, एक बैंड बन जाता है इमेज का। देयर इज नो वेल डिफाइंड शार्प इमेज नहीं बनती। अंडरस्टूड और नॉट? ऑल द रेज फ्रॉम लेंस डू नॉट मीट एट वन फिक्स्ड पॉइंट। इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। इसके स्फेरिकल कर्वेचर के कारण ना एब्रेशन मतलब खराबी आ जाती है, इसको स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। और क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है? अगर लेंस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई है, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई है, इसके अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से बेंड होंगे, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से बेंड होंगे। सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर बेंड होगा, रेड सबसे कम बेंड होगा। मतलब इमेज के सराउंडिंग में ना एक कलर्ड बैंड नजर आएगा। इमेज की बाउंड्री, जो भी इमेज है, मान लो ऑब्जेक्ट है जिसकी फोटो देखी जा रही, उसकी बाउंड्री पे कलर्ड बैंड नजर आएगा। मान लो सन को देख रहे हैं या मून को देख रहे हैं, मून की डिस्क तो नजर आएगी, उसकी बाउंड्री पे कलर्ड बैंड नजर आएगा, उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। और इमेज इससे फ्री नहीं है। अब उसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ये भी आएगा पेपर में। रिफ्लेक्टिंग टाइप, इसकी डायग्राम ड्रॉ करने को आती है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिरर, ऑब्जेक्टिव लेंस मिरर होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं होता, मिरर होता है। कौन सा? कनकेव मिरर। इन्फिनिटी से, हाँ जी, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं इसके ऊपर फॉल करके, इसी के सामने एक सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर रखा होता है। सामने क्या रखा होता है? सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर। ओके, आई होप आप सब समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट, इसकी डायग्राम ड्रॉ करने को आएगी, इंपॉर्टेंट है, हम भी कर लेते हैं। अब यहां से रेज सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी मिरर से रेज रिफ्लेक्ट करके एक होल में से पास करके आई पीस पर पड़ती है। ये क्या है? आई पीस, आई पीस पर पड़ती है। ओके, और फाइनल जो इसकी इमेज को मैग्नीफाई करता है, मैग्नीफाइड। ठीक है, आई होप आपको ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की रे डायग्राम समझ आ गई होगी। अब इसकी एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेजेस, जो रिफ्रैक्टिंग की लिमिटेशन थी, इसकी एडवांटेज, ये एडवांटेज पूछी जाती है, पक्का पेपर में आएगा ये क्वेश्चन आपके।
एडवांटेज, पहली एडवांटेज क्या है? मिरर इज लाइट, लेंस के कंपैरिजन में मिरर लाइट होता है एंड इज इजी टू सपोर्ट ओवर इट्स एंटायर बैक। मिरर इज लाइट वेट and is easy to support over its entire back, पूरी बैक पर सपोर्ट करा जा सकता है। समझ आई? नहीं था लेंस तो भारा बहुत, ऑब्जेक्टिव लेंस तो भारी बहुत हो गया था, उसको रिम पे टिकाते थे, कॉर्नर बहुत पतले पतले थे, वहीं से टूट जाता था। पर मिरर लगाना होता, कर्व्ड दीवार बना के स्क्रू ना ठोक दो, मिरर को तो उसके ऊपर इजीली अटैच किया जा सकता है ना। दूसरा, इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। इमेज इज स्फेरिकल एब्रेशन होती है, पर एनसीईआरटी में लिखा यूजिंग पैराबोलॉइड सरफेस ऑफ मिरर स्फेरिकल एब्रेशन कैन बी रिमूव्ड। यूजिंग पैराबोलॉइड सरफेस स्फेरिकल एब्रेशन कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, यही बस लिख दो, इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। समझ आई बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? इधर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? गिव टू रीजन एक्सप्लेन बाय रिफ्लेक्टिंग इज प्रेफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग। ये एडवांटेज लिखनी, मिरर इज लाइट वेट, इजी टू सपोर्ट ओवर इट्स एंटायर बैक। सेकंड, इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। फाइन, ये आंसर है पूरा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये। फाइन बेटा, नोट करना है कि फोटो खींचनी है? खींच लो। हाँ है, नोट्स में भी लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ है बेटा, प्लीज पढ़ लो। पढ़ना सब कुछ मिलना है। अच्छा, ये क्या करे जा रहे हो, है ना? ये कर रहा है ऐसे करके, तुम दोनों ही कर रहे हो। ये कहता पास कर दो इरेज। अपने दिमाग ਨੂੰ कहो ना कि ਅਸੀਂ मेहनत करांगे और पास होवांगे। एक्सेप्ट दिस चैलेंज। ये क्वेश्चन करना है 11th क्वेश्चन। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया ना, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दोनों की फोकल लेंथ घट है। फाइंड द ट्यूब लेंथ, एल कैलकुलेट करनी है ना। बताओ क्या करना है इसमें? अच्छा, इसमें कुछ नहीं कहा फाइनल इमेज कहाँ बनानी है, क्या कुछ के नियर पॉइंट पे बनानी है, इन्फिनिटी पे? क्या होया कितने इमेज बनानी? अब फॉर्मूला बताओ। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है L/FO D/FE। जब इन्फिनिटी पे इमेज बने, या M = L/FO D/FE + 1 जब D डिस्टेंस पे इमेज बने। बताओ इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाओगे या D डिस्टेंस वाला? माइक्रोस्कोप के केस में अगर कुछ ना कहा हो तो डी डिस्टेंस पे बनाई जाती इमेज। टेलीस्कोप च कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो इन्फिनिटी ते इमेज बनाई जाती है। माइक्रोस्कोप नेड़े वाली चीज़ों को देखता ना, तो मोस्ट कन्वीनियंटली नजदीक पे ही देखेंगे उसकी इमेज। अगर कुछ ना कहा हो तो ये फॉर्मूला लगाना माइक्रोस्कोप में। टेलीस्कोप में अगर कुछ ना कहा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना? FO/FE। अंडरस्टूड? इसका तो आराम से आंसर निकल जाएगा ना। देखो M गिवन है, FO गिवन है, FE गिवन है, D पता है, L कैलकुलेट करना। ये तो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड है ना क्वेश्चन। देखो 2023 के पेपर में आया, मैं कर दूं सॉल्व। M = L/FO D/FE + 1 क्या बनेगा? 300 = L कितना है वही तो कैलकुलेट करना। FO कितना है? 1 D/25/2.5 + 1। अच्छा, FO एंड FE में से भी कौन सा ज्यादा होता है? वैल्यू से पता लग रहा है आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। FO एंड FE में से भी आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। ये आएगा 10 + 1 11, तो L की वैल्यू 300/11 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन समझ गए हो? कर दो इरेज। नेक्स्ट, इसके बाद ये क्वेश्चन करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज।
An astronomical telescope has angular magnification 5 for distant object. Separation between objective and eyepiece is 36. FO plus FE. इसमें डिस्टेंस किसके बराबर होता है टेलीस्कोप में? ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस में डिस्टेंस किधर इक्वल होगा? ये वाला लेंथ FO है और ये वाली लेंथ FE है. FO प्लस FE दोनों लेंस में सेपरेशन होती है ना. FO प्लस FE किसके बराबर गिवन है? 36 के इक्वल. और मैग्निफिकेशन कितनी आई है? 5 इक्वल टू FO बाय FE. इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके FO एंड FE की वैल्यू निकाली जा सकती है ना. निकाल सकते हो ना. ये भी आपने घर पे करना है. कर दूं इरेज? डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है. FO प्लस FE गिवन है, FO बाय FE गिवन है. सर टाइम हो गया. हाँ मुझे पता लग गया बेटा. एक लास्ट देख लो क्वेश्चन. ये करो. एक्सक्यूज मी. टेलीस्कोप है, फोकल लेंथ गिवन है टेलीस्कोप की, आईपीस की फोकल लेंथ गिवन है. मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है फॉर बीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. नॉर्मल एडजस्टमेंट, लीस्ट डिस्टेंस. डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा. पहले पार्ट का आंसर नॉर्मल एडजस्टमेंट m इक्वल टू FO बाय FE. दूसरे पार्ट में लीस्ट डिस्टेंस पे m इज इक्वल टू FO 1 बाय FE प्लस 1 बाय t. ये फॉर्मूला लगेगा. करेक्ट. चलो आज यहीं तक करते हैं, फिर रेस्ट प्लीज. अब क्या दे रही है? क्वेश्चन की मैं PDF भेज देता हूँ ये सारे. ठीक है. थैंक यू. इन्हीं क्वेश्चंस के अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ना सुबह मैंने क्लास लगाई थी, उसकी रिकॉर्डिंग लिंक आपको सेंड करा था कि नहीं? करिया सी ना. ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 क्वेश्चन ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. अब उससे पहले वाले क्वेश्चन वो वीडियो भी देख लेना. समझे? इट्स इंपॉर्टेंट. थैंक यू.